अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मार्केटिंग वर्ल्ड। आई एम नबीला। आज हमारा 6 लेक्चर है मार्केटिंग का और उसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होता है, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग प्रोसेस। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। व्हाट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसे हम रीड कर लेंगे वंस। Strategic planning is a process in which an organization leaders define their vision for the future and identify their organization's goals and objectives. The process includes establishing the sequence in which those goals should be realized so that the organization can reach its stated vision. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हम देखेंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं वो अपने विजन को फ्यूचर में डिफाइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ ऐसे गोल्स को इस्टेब्लिश करते हैं जिससे हमारे स्टेटेड विजन्स और ऑर्गेनाइजेशन को हम उसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेकंड है हमारे पास टैक्टिकल प्लानिंग एंड थर्ड वन इज़ ऑपरेशनल प्लानिंग। हम इन सब टाइप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग ये इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड फॉलोइंग अ प्लान टू रीच अ स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल्स। कंपनीज में डेवलप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मार्केटिंग प्लान टू इंक्रीज रेवेन्यू अर्न प्रॉफिट, अचीव ग्रेटर विजिबिलिटी। डिस्करेज करता है ये कॉम्पिटिटर्स और इम्प्रूव देयर अपीयरेंस थ्रू अ टोटल रीबर्डनिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम देखते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्लान्स को मार्केटिंग के स्पेसिफिक गोल के लिए पहले से ही लिख लेते हैं या फिर उसे बना लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कंपनीज़ जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मतलब कंपनीज़ जो होती हैं वो अपनी कंपनी के लिए ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाती हैं जो इनके लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकता है, इनकी अचीवमेंट और विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकता है और कॉम्पिटिटर्स को डिस्करेज करता है और ये इंक्रीज़ करता है अपनी अपीयरेंस को टोटल आउट ऑफ रिबर्डनिंग के से। तो ये हमारी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उसे प्लान करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, उसकी ऑफलाइन इंटीग्रेशन देखते हैं, ट्रैफिक बिल्डिंग्स देखते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस और कन्वर्जन एनालिसिस। दिस ऑल आर इंक्लूड इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं टैक्टिकल प्लानिंग की तरफ। अ टैक्टिकल प्लान is a written outline of the specific actions you are going to take to address a problem or achieve a goal. It could list the task that you will do yourself and the task you will assign to employees. टैक्टिकल प्लानिंग में हमने देखा है कि टैक्टिकल प्लानिंग वो होती है जो पहले से ही लिखी हुई आउटलाइन होती है हमारे पास, जिसमें हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और या फिर हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। दिस आर टैक्टिकल प्लानिंग। ये कैसे लिस्ट होती है? ये ऐसे टास्क की लिस्ट होती है जो हम खुद से लेते हैं और ये टास्क हम अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन कर देते हैं।
इट इज़ प्रैक्टिकल प्लानिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें बता रहा है कि प्रैक्टिकल प्लानिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड फॉलोइंग अ plan to reach a specific marketing goal. Companies may develop. So here there are any mistake. There are no written and operation planning. So I will teach you in next lesson and next lecture. यहाँ पे हमारे पास डायग्राम तो ऑपरेशन प्लान की दी हुई है और ऑपरेशन प्लान इज़ जस्ट सेम लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन विच वी डिस्कस अवर ऑपरेशंस लाइक अ मैनेजर डिस्कस करता है वो प्लान्स जो हमारे जो मैनेजर्स होते हैं ये प्लान बनाते हैं, उसके बाद ये से एनालाइज करते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अफेक्ट द फर्म, लॉन्ग टर्म पर्सनैलिटी, फ्यूचर ओरिएंटेड, मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेज, नॉन सेल्फ जनरेटिव डिसीजंस। ये हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। और यहाँ पे हमने डायग्राम में भी कुछ ऐसे ही डिस्कस किया हुआ है। सो आज का लेक्चर हमारा होता है एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।